हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोलছি। आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स कैप। तो फ्रेंड्स, आज संडे है, तो संडे स्पेशल में कुछ मैं पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। ये बात हम बहुत बार बोल चुके हैं, क्योंकि देखिए मेरा एक कोशिश रहता है, मैं एक प्रयास रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि बर्ड जो है सिर्फ शहर में नहीं पाला जाता है, गांव में भी पाला जाता है। ये उसका बोल सकते हैं कोई खेती होता है। ऐसे में प्लेस विज़िट किया हूँ, मतलब एक बड़ा प्लेस में लव बर्ड्स का ग्रीन मतलब ऐसे खेती हो रहा है। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब इस बर्ड्स को पालने के लिए कुछ शिक्षा की, कुछ एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। खाना कैसे दे, मतलब कैसे क्या है नहीं है, मेडिसिन को कैसे एक साथ करके दे या ना करके दे, सभी कुछ ये जानकारी के भीतर होना चाहिए बर्ड्स के पूरे ज़िंदगी के ऊपर। सिर्फ ब्रीडिंग के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बार एक जो हम बात बोलने वाले हैं, बहुत ही बार बहुत सारे वीडियो में हम बोल चुके हैं। फिर भी हम इसको एक बहुत ही वैल्यू के हिसाब से, मतलब एक इसका एक प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी का मतलब एक वैल्यू है इसका, इसीलिए फिर एक बार आज फर्स्ट पॉइंट पे यही बात हम बोलेंगे। देखिए, आपका कोई भी बेबी हो, निर्भर करता है उसी जब बेबी का जन्म हुआ, आप लोग तो मेडिसिन से ही प्रयोग कर रहे हो। जैसे मेरे से जुड़ने से पहले आप लोगों से ही मैंने सुना, पहले बर्ड एक्सपर्ट करते थे, लेकिन अभी कम हो गया, लेकिन हो अभी रहा है। इसीलिए मेडिकेशन का जो सही मेडिसिन अगर ठीक है, लेकिन डोजेस कम हो जाएंगे तो सही प्रॉब्लम में आ जाएगा बर्ड्स या बर्ड्स का बेबी। जब आपका मतलब बेबी का जन्म हुआ, एक को तोड़ के बाहर निकला, एक बेबी एक पेरेंट्स, मान लीजिए इसी के हिसाब से सुनिए, माने একটা বাচ্চা তার মা বাবা, তার জন্য আপনি 100 ml ওয়াটারে মিনিমাম, যদি আপনি 100 ml বাদ দিন, যদি 30 ml ওয়াটার হিসাবে আমি বলি, বা 100 ml একটা कम्प्लीट जिनिस 100 ml वाटर है, आप लोग अगर कैसे देना पड़ेगा। देखिए, बेबी के लिए 4 ड्रॉप्स या 5 ड्रॉप वाटर जितना ज़्यादा होगा, मेडिसिन भी उतना ज़्यादा होगा। नहीं तो क्या है, जैसे उस दिन मैंने वीडियो तो बोला था, अगर डॉक्टर ने अगर हम लोगों को कुछ बोले तो हम पूरा पानी पी सकते हैं, लेकिन बर्ड्स तो ऐसे नहीं करते ना। बर्ड्स को थोड़े थोड़े पानी पीना पड़ता है, वो भी सीज़न को। विंटर में बहुत ही, मतलब शीतकाल में बहुत ही कम हो जाता है पानी पीना। लेकिन हाँ, सॉफ्ट फूड देने से बॉडी में जो चाहत रहता है, जो डिमांड होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता है। लेकिन कुछ बार जब खाना कम कर देते हैं या खाना कम खाते हैं, तो पानी का जो मात्रा है बैलेंस ना होने से उसको डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, या बहुत सारे प्रॉब्लम जुड़ सकते हैं उसके शरीर में। तो ये मेरा अभी आज का टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है, अगर 100 ml पानी है, 100 ml को अगर नहीं तो कम कीजिए, नहीं तो 100 ml पानी ही प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें जो डोजेस होगा, एक बच्चा और एक पेरेंट्स, मतलब माँ बाप और बेबी, एक बच्चा, मिनिमम 100 ml पानी में 15 to 18 ड्रॉप्स होगा। जब बेबी का और एक बेबी का जन्म होगा, फिर उसका डोज बढ़ जाएंगे। मतलब 18 ड्रॉप दे रहे थे, 15 से 18 ड्रॉप, अगर मान के चलिए 18 ड्रॉप्स हम लोग डाल रहे हैं, उधर 5 ड्रॉप्स और भी जोड़ लीजिए, मतलब 19, 20, 21, 22, 23 ड्रॉप्स या 24 ड्रॉप डालिए। ऐसे जितना बेबी का जन्म हुआ, आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डोज भी बढ़ते रहेंगे। ये क्लियर करके, मतलब इससे ज़्यादा और सिंपल हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, या क्योंकि मेडिसिन आप सही दे रहे हो, मैं जो बोल रही हूँ वही दे रहे हो, लेकिन डोजेस कम हो जाने से क्या होगा, अभी क्या उस टाइम पे क्या होता है, ये बेबी है, माँ बाप है, माँ बाप उसको खिलाते हैं, वो खुद नहीं खाते। इसीलिए मेडिसिन का परिमाप आप सॉफ्ट फूड में डालो या पानी में डालो। सॉफ्ट फूड में डालने से क्या होता है, बर्ड्स थोड़े टाइम के भीतर वो सॉफ्ट फूड खा लेगा, तो उसके भीतर मेडिसिन के साथ, मतलब फूड के साथ साथ मेडिसिन भी चला जाएगा। लेकिन पानी में रहने से, पानी तो जब बदलोगे वही कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम में सुबह में मेडिसिन वाला पानी दिया, फिर बीच में छोड़ दिया, नहीं, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, एक्सपायर कर जाएगा कोई भी बर्ड्स हो। क्योंकि इसी टाइम पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का गार्ड बहुत ही ज़रूरी है होना, नहीं तो बर्ड्स का इस भीतर, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स सिर्फ शरीर को सही नहीं, उसको जो इंटरनल इन्फेक्शन को तोड़ते हैं, मारते हैं। फिर भी हम बोल रहे हैं, जैसे कॉकटेल के लिए ज़्यादा
जब बेबी का जन्म होगा फिर बोल रही हैं। ये बात पहले भी हम बोल चुके हैं, क्योंकि इतना वैल्यू है, इसीलिए दूसरी बार या तीसरी बार हम रिपीट कर रहे हैं। और जन्म से 3 दिन या 2 दिन बाद एक सेमी एंटी, अगर आप नीम का पत्ता को उबाल के पानी दे रहे हो तो और कुछ की देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मेडिसिन से करवाना चाहते हो तो एजिथ्रोल 100 का एक ड्रॉप, मतलब एक कोर्स शुरू में या बच्चा जन्म होने के बाद 3 दिन बाद ये प्रोवाइड ज़रूर करना, मतलब 3 दिन शुरू में ही कर देना। अभी आप लोगों का एक सवाल हो सकता है, मान लीजिए एक बार्स का जन्म हुआ, उसके बाद दिन और एक बार्स का जन्म हुआ, बेबी का जन्म हुआ, उसके बाद और एक जन्म हुआ, ऐसे हो सकता है। ये तो होता है, मतलब होता ही होता है, यही तो होता है। तो एक काम कर लीजिएगा, जब बेबी का मान लीजिए 4 दिन ले किया है, 4 ही फर्टाइल है, 4 ही बेबी का जन्म हो चुका है, तभी ये कोर्स करवा दीजिए 2 दिन का एजिथ्रोल 100 के साथ। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और प्रोबायोटिक हमेशा साथ में रखना। जब भी कोई वेदर अप डाउन होगा या नहीं होगा आप मत देखिए, आपको उस टाइम पे प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक पूरा, मतलब सेल्फ फीडिंग तक नहीं, मोटा मोटी 7 डेज प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। और लगातार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हजम का मेडिसिन आप कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि बच्चा का जब 10 डेज़ या 15 डेज़ हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका भी इम्यूनिटी और हजम का जो क्षमता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगते हैं। इसी कारण बीच में कभी कभी मेडिसिन, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी खुद भी डाइजेस्ट करवाते ही या डाइजेशन सिस्टम को सही रखते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम बोल रहे हैं हजम का मेडिसिन कभी कभी बीच बीच में आप नहीं दे सकते हो, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जब तक बेबी सेल्फ पे ना आए कंटिन्यू कीजिए। अब देखिएगा आपका बच्चा एक्सपायर नहीं करेंगे। बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है, दादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इतने डालने से शरीर गर्म नहीं, शरीर गर्म मल्टीविटामिन से होता है। ज़्यादा मल्टीविटामिन ओवरडोज हो जाता है तो शरीर गर्म हो जाता है, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में शरीर गर्म नहीं होता है। अगर विश्वास ना हो तो डॉक्टर को पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो में शुरू से लेके आज तक या आने वाले दिन में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं, फिर एक बार लास्ट टाइम बोल रहे हैं, मैं मेडिकल साइंस मतलब जो होता है वो तो एक बड़ा चीज़ है ना, मतलब बड़ा चीज़ में पूरा दुनिया में यही चीज़ है मेडिकल साइंस के जो एडवांटेज है, मतलब मेडिकल शरीर के हिसाब से कैसे डोज है, सारी चीज़ें जो है वो हमने जानकर स्टडी करके फिर हम ये नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, इतना बड़ा बात नहीं करते और आप लोगों को काम पे भी नहीं आते, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बोल तो देते हैं लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है, जो लॉजिक है, वो मतलब समझते नहीं है। इसीलिए जो हम बोलते हैं ये मतलब ये ज़ोर से हम बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने करते हैं इसीलिए बोल रहे हैं। तो बार्स का जो मेडिकल जो बॉडी का इनर स्ट्रक्चर है मेडिकल के हिसाब से, उसी के हिसाब से मैं आप लोगों का चाहे फ़ोन पे हो, व्हाट्सएप हो या वीडियो पे जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ तभी जाके काम पे आता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, स्टडी कर रही हूँ, मतलब अभी भी कर रही हूँ स्टडी मेडिकल बार्स का जो मेडिकल साइंस है। तो इसीलिए बोल रही हूँ, हर चीज़ में जो है संदेह आए, कोई भी डाउट आए तब डॉक्टर को पूछ लेना। ये वीडियो दिखा के ये व्यक्ति, ये भाई या दादा कुछ भी हो, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और एक काम कर सकते हो, जब ये काम नहीं मैंने जो खुद करते हैं इसीलिए बोल रहे हैं, जब मैंने फीमेल एग ले कर रहे हो, विटामिन कैल्शियम तो ज़रूर दीजिएगा, मतलब आप नेचुरल कीजिए या आपका खाने में बैलेंस होगा। जैसे V+, देखिए V+ का बात आएगा ही आएगा इसमें, क्योंकि इससे बेबी सही हो रहा है। मतलब एक भैया है, बार बार भूल जाते हो कहाँ पे रहते हैं, नाम भी भूल जाते हैं, उसका बजिश को कुछ नहीं देते, बजिश का मतलब बोधरी पैकेट कुछ नहीं देते, V+ सिर्फ देते हैं और फूड के साथ, उसी से ही माँ बाप भी ठीक है और बेबी भी ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके हजम का मेडिसिन देते हैं। ये सिर्फ वो नहीं, आज के डेट पे बहुत सारे लोगों का, चाहे कुछ दिन पहले एक भाई ने वो बोला था, मैसेज आप लोगों को दिखा देंगे, नाम क्या है भूल गया है, गोल्डन फिंच का बेबी हुआ है, GOV+ लिखा है, GOV+, मतलब उसको मतलब सही मिला, सही लगा चीज़ों को। तो ऐसे बहुत लोग एक्सपीरियंस कर चुका है V+ लेके। तो V+ उसी टाइम पे ज़रूर देना, क्योंकि वो एक मतलब कंप्लीट फूड है बार्स के लिए। और ग्लोइंग बेबी जो हम चालू कर दिया है, बहुत ऑर्डर भी आ चुका है,
अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं बना के, जैसे आपने बोला 7 दिन का हम टाइम लेंगे, किसी से भी कोई भी ऑर्डर करो, चाहे वो कोलकाता में रहो या कोलकाता के बाहर हो, 7 दिन ऑर्डर रहेगा। मैं किसी को पहले नहीं दूंगा, किसी को उस दिन के बाद नहीं दूंगा। 7 दिन के भीतर सब कुछ रेडी होके चला जाएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का इतना सारा प्रॉब्लम है। इसीलिए मैंने सोचा, जब मैंने पहले बोला था 2-3 दिन, लेकिन देखिए 2-3 दिन में बाद नहीं बन रहा है, तो आप लोग खुद मेरे को ही संदेह कर रहे हो या आ रहा है मन पे, दादा आज ये बोल रहे कल वो बोल, इसीलिए 7 दिन का टाइम लिया। 7 दिन के भीतर हम पहुंचा देंगे, तो मतलब पोस्ट कर देंगे, स्पीड पोस्ट। तो चलिए शुरू कर, मैंने जो जहाँ पे था, जब एग लेइंग कर रहे हो बीच में कभी कभी आप आयरन टॉनिक भी प्रोवाइड कीजिए, इसमें फीमेल का हेल्थ सही रहेगा। कभी हर रोज़ नहीं, मान लीजिए जब एग लेइंग का मेटिंग चल रहे हैं, ब्रीडिंग मेटिंग फास्ट एग लेइंग के टाइम हो गया, मतलब एग लोडेड हो गया, उसी टाइम पे नहीं, उससे पहले आप जैसे मल्टीविटामिन कैल्शियम तो दे ही रहे हो, अगर उसके साथ साथ कोई भी आयरन टॉनिक ह्यूमन का, मतलब डेक्सोरेंज हो गया या चेरी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं तब, लेकिन चेरी मैं खुद यूज़ करता हूँ, उसका इफेक्ट देखा हूँ, इसीलिए चेरी को सजेस्ट करता हूँ। या डेक्सोरेंज भी एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, बीच बीच में आप प्रोवाइड कर सकते हो, मान लीजिए सप्ताह में 1 बार। उसमें क्या होगा, फीमेल का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा मान लीजिए आयरन टॉनिक के साथ विटामिन B12 हमेशा रहता है। और आयरन टॉनिक देने में क्या होगा, उसका जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन सही रहेगा, आयरन का मात्रा सही रहने से ब्लड का जो ऑक्सीजन है और आना जाना जो फ्लो होता है ब्लड का, वो सही रहेगा खून का। और अगर नेचुरल में तो वो जो है कुले खड़ा पाता जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ा सा गाढ़ा बना के, मतलब रस बना के अपनी वाटर में जो पानी प्रोवाइड करे उसके साथ मिला के प्रोवाइड कर दीजिए। वो भी आयरन का एक बेस्ट नेचुरल सोर्स है, मतलब खून का आयरन का एक नेचुरल सोर्स है। ये दोनों पॉइंट हमने डिस्कस किए। थर्ड पॉइंट ये, जब बेबी का जन्म हो चुका है, अगर हम कल जो एक वीडियो बनाया था हैंड फीड का, गर्म खाना इसलिए देखिए, माँ हर बाट का भीतर का जो गर्म का टेम्परेचर होता है ना, हम लोगों के भीतर भी देखिए, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, जैसे कैप्सूल खाते हैं, जो एक प्लास्टिक रहता है ना, वो प्लास्टिक नहीं, वो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, हम अभी भूल गए हैं, खाने के बाद भीतर जाके गल जाता है, क्योंकि हम लोगों के भीतर भी एक हीट होता है, वैसे ही बार्ड्स का भीतर भी एक हीट होता है। अगर वो खाना खा रहे हैं, वही खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट करके अपने बेबी को खिला रहे हैं, तो उसमें भीतर जो टेम्परेचर रहता है वो 35 to 37 या 39 तक जाता है, क्योंकि उस शरीर के भीतर का जो गर्मी है, वही खाना तो जा रहे हैं, तो खाना को उबाल के वो खिला रहे हैं बेबी को, तो वो टेम्परेचर खाना होता है, ठंडा खाना नहीं होता है, मतलब कोल्ड खाना नहीं होता है, वो गर्म खाना रहता है। और उसका टेम्परेचर दिखा गया है, मैंने खुद देखा है भाई। अभी बोलोगे कैसे, तो अब मतलब बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप, कैसे देखा? मैंने ऐसे देखा, मतलब मेरे पिछले साल में एक पेयर का उसी टाइम पे जो खाना खिला रहे थे, मतलब क्या हुआ, बेबी ऐसे था, मतलब एक भगवान के कृपा से ना, मेरा जो एवियरी है, मेरा जो छोटा सेटअप है, मेरा हर बात के साथ अच्छा रिलेशन है, इसीलिए मेरे को चेक करने देता है बेबी को, मतलब वो हट जाते ही या बैठे रहते हैं, मैं थोड़ा सा इधर उधर हाथ में लेके बेबी को देखकर फिर रख देता हूँ। उस टाइम में वो खिला रहे थे, तो खिला रहे थे उसके भीतर से, मतलब वो तो खाना उगल के खिला रहे थे, तो खाना ऐसे खिलाने के मैं ऐसे मतलब टोका मार के ही बॉक्स में चेक किया, लेकिन उसी टाइम पे खिला रहे से बच्चा थोड़ा सा हट गया और वो खाना थोड़ा सा मेरे हाथों में आके पड़ा, तभी जाके मैंने जो महसूस किया, क्योंकि मैंने एक देखिए, हम लोग तो हैंड फीड करवा के मेरा उनको हैबिट हो गया, क्या टेम्परेचर ऐसे स्किन में, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे डालिए, आप खुद भी महसूस कर पाओगे गर्म कितना है, ज़्यादा या कम। यहाँ पे रखने से, मतलब यहाँ पे रखने से ये महसूस कर सकते हो। तो थोड़ा सा ऐसे महसूस हुआ, जो खाना जो हम जो हैंड फीड में जो खाना बनाता है, उसका जो टेम्परेचर सेम टेम्परेचर वहाँ पे, इसीलिए बोल रही हूँ, ये मैंने प्रैक्टिकल हुआ है मेरे साथ। उसके भीतर से जो खाना का टेम्परेचर वही रहता है, वही खाना आप प्रोवाइड कर रहे हो। दूसरी बात ये है, माँ बाप जब खिलाते हैं ना बच्चा को, देखिएगा ऐसे ऐसे कंपन होता है, वो एक एक्सरसाइज होता है, ठीक है। वो एक्सरसाइज इसलिए डाइजेस्ट करने में एक बेबी को हेल्प करते हैं। वैसे ही आप लोग जब खाना खिला रहे हो, एक सिम्टम है, एक टिप्स है ये,
बार्ड्स अगर मांग के खा रहे ये अच्छा सिम्टम है, उसका ग्रो भी अच्छा होगा, फेदर ग्रो भी अच्छा होगा और हेल्दी भी होगा। और बार्ड आपका ये मान लीजिए एक सिम्टम है, बार्ड्स आपका सुस्त है, लेकिन आप खाना खिला रहे हो, चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना जान लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम में है बार्ड्स आपका। मैंने बेबी बार्ड जिसको हैंड फीड करवा रहे हो, उस ये चीज़ हमने कल बोलना भूल दिया, इसीलिए आज इसके पॉइंट के हिसाब से बोल रही हूँ। थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि कभी भी आप लोग तो खाना खिला देते हो, लेकिन ये ज़रूर टेम्परेचर हमेशा मेंटेन करना खाने का, चाहे वो हैंड फीड फार्मूला कोई भी हो। तो इसीलिए बोल रही हूँ, उस टाइम हैंड फीड फार्मूला में भी जो जो मेडिसिन आप प्रोवाइड करते थे सॉफ्ट फूड में, वही चीज़ कम करके प्रोवाइड करना। कितना कम ज़्यादा वो हमको फ़ोन कर लीजिएगा, हम बोल देंगे। तो ये या तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है, देखिए हम लोग जो बार्ड्स को पालते हैं, पूरा एक बार्ड्स का जो पूरा जीवन काल जो होता है ना, कैप्टिविटी में हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, हमेशा। हाँ, अचानक कोई ऐसे डिजास्टर हुआ, मान लीजिए ऐसे बारिश हुआ, ऐसे तूफान आए, ऐसे गर्मी हुआ, ऐसे कारण हम लोगों का जहाँ पे सेटअप है बहुत सारी दिक्कतें हम लोग के साथ साथ बार्ड्स को भी मतलब वो हुआ, उसके साथ भी घटना घटे। लेकिन हालांकि ऐसे कैप्टिविटी में जो बार्ड वाइल्ड में, मान लीजिए फिंच वाइल्ड में 2-3 साल, कैप्टिविटी में 5 साल भी रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी हम लोगों के घर में आज के डेट पे बर्ड्स इतना क्यों एक्सपायर करते हैं? सीना टर्न हो जाता है, कुछ ना कुछ बीमार हो जाए, मतलब बुखार आ जाता है, पेट का प्रॉब्लम आ जाता है, शरीर में ट्यूमर बन जाता है, या ट्यूमर के आहिस्ता आहिस्ता कैंसर में बदल जाता है, किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है। इतना बीमारी क्यों? ये तो एक सोच की बात है ना। जहाँ पे मान लीजिए मैं कहाँ पे घूमने गए हूँ, तो घूमने के सामने जहाँ पे हूँ, जिस घर में हूँ, जिस रिलेटिव के पास में हूँ या जहाँ पे हूँ, वो अगर हम लोगों को एक ऐसे परिवेश मिल रहा है, मैं जाके इधर अगर जो प्रॉब्लम था वहाँ जाके प्रॉब्लम बढ़ गया है, तो हमको समझ लेना चाहिए जो हम खाना खा रहे हैं या ऐसे कुछ भी हमने शरीर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो वैसे ही आप लोग फिर देखिए, आज के डेट में सीना टर्न एक कॉमन प्रॉब्लम है, आज के डेट में पॉटी एक कॉमन प्रॉब्लम है, आज के डेट में मेडिसिन के माध्यम से सब कुछ करना एक कॉमन चीज़ हो गया है, क्योंकि हम लोगों को जल्दी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक बर्ड्स, हाँ अब ये बोल सकते हो मैं तो एक बर्ड्स को लेके सारा उम्र नहीं चलूँगा, नहीं, वो बात हम नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं एक बर्ड्स का जीवन काल कैप्टिविटी में बहुत ज़्यादा होता है, जो वाइल्ड में जितना होता है उसका 4 गुना ज़्यादा होता है। तो हम लोगों के साथ रहने के बाद भी उन लोगों का ऐसे कुछ शरीर में प्रॉब्लम या मृत्यु क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कभी किसी ने नहीं सोचा, प्रॉब्लम हुआ, मर गया, फेंक दिया, फिर नया बर्ड, पैसा है नया बर्ड लेके आए। लेकिन इसके बीच में सोचिए फ्रेंड्स, जो सीरियस हो आपके बर्ड्स के ऊपर, ये सोचिए। ये वीडियो ये पॉइंट सबके लिए नहीं है। जो लोग सोचते हैं बर्ड एक बिजनेस है, मतलब कैसे उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट बनाए, उन लोगों के लिए हम परिष्कार बोले, चाहे वो डिसलाइक करे लाइक करे, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है मेरे को आज के डेट में। क्योंकि मैं जानता हूँ अगर 100 व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से 10 सीरियस है। आप माइंड मत कीजिए कुछ, किंतु हमको जो सही बोलना है, मैं तो कोई राजनीति के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ जो हमको डर लगेगा कोई आके हमको मार देंगे, झूठ गलत सीधा, ये बर्ड्स के ऊपर है। हम लोगों को सभी को सीरियस होना पड़ेगा। एक कैप्टिविटी में हम लोगों का वो प्यार का जीवन काल ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन आज के डेट पे वो कम हो जा रहा है, उसका इम्यूनिटी पावर कम हो जा रहा है। क्योंकि मेरे आज के डेट में हमेशा हम लोग जो करते हैं, ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर फोकस है हम लोगों का। क्यों? नेचुरल से कीजिए, सही खाना प्रोवाइड कीजिए। आप खुद देखोगे, मतलब देखिए मेरे आज के डेट में मेरे खुद के घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 पेयर घर में, अभी घर में मेरा, जहाँ मैं जिस घर में बैठ के, मेरे पीछे वाला ये है मेरा सेटअप है, लव बर्ड 20 पेयर है। मेरे बुआ के घर में 50 पेयर है। ये तो एक दिन में नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ। हाँ, कुछ बर्ड खरीदे और कुछ बर्ड ऐसे भी हुआ, लोग खुश होके, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं मतलब भगवान, मतलब क्या बोले, भगवान हो चाहे कुछ भी हो, उसको साक्षी मान के बोल रही हूँ। पिछले साल में एक भाई का
50 पेयर लगभग का जो बेबी हुआ था, उससे मेरे साथ मुलाकात होने से पहले उसका बेबी एक्सपायर होते थे, लेकिन उसको गाइड करते गए और एक बेबी भी 50 पेयर का 3-4 टो करके एवरेज ऐसे बेबी हुआ, हर बेबी सेल पे आया। वो मतलब अभी तो एडल्ट हो गया, क्या कर रहे वो जाने। वो व्यक्ति, वो भाई ने मेरे को हाई म्यूटेशन का कुछ लाभ बर्ड्स ऐसे ही गिफ्ट कर दिया है, गिफ्ट पेयर एकदम कॉन्फर्म पेयर करके। तो इसीलिए ये आप लोगों का ही एक पेयर है। एक भाई ने मेरे को कुछ दिन पहले एक जावा का पेयर गिफ्ट किया था। तो आज के डेट में हमको खरीदना नहीं पड़ता है, लोग ऐसे ही बोलते हैं अब खुद भला करो तो आपका भी भला होगा। तो छोड़िए वो 50 पेयर तो, लेकिन मेरे को हर एक पेयर के लिए सोच है, मतलब दिमाग में एक चिंता है जो उसका हेल्थ ना इशू हो। क्योंकि मेरे लिए हर एक बात, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और कोई भी सोचे ये झूठ बात है, ये ऐसे बड़ा चढ़ा के बोल रहे बोल से मतलब सोच सकते हो, कोई किसी को सोच को तो हम नहीं रोक सकते। अब सोचो हर एक प्यार को हम मेरे संतान पकड़ के चलते हैं, इसीलिए उसका हेल्थ को प्यार करते हैं। इसीलिए मेरे जो शुरू में जो बजिश था, आज भी वो डिम बच्चा कर रहा है। डिम बच्चा तो छोड़िए, उसका हेल्थ हम आप लोगों को कल एक वीडियो में, अभी इस वीडियो में लास्ट में हम शो कर देंगे, देखिएगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ केयर कीजिए फ्रेंड्स। एक मान लीजिए, देखिए आपके पास 50 पेयर लाभ बर्ड है, 30 पेयर बजीस है, 40 पेयर कॉकाटेल है, ठीक है। अब हम लोग क्या एक पेयर या 2 पेयर मर जाते हैं तो उठा के फेंक देते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो सोचते हैं फ्रेंड्स हर एक पेयर के लिए। इसीलिए नेचुरली आपको केयर कीजिए। अब देखिएगा, मान के चलिए, जो व्यक्ति मेरे बाद मान के आगे बढ़ते हो, अब मान के चलिए फूड सही से दीजिए, वो बर्ड्स हेल्दी भी रहेगा, जिंदा भी रहेगा और आपको रिजल्ट भी देगा। लोग सोचते हैं ना कितना रिजल्ट देगा, इतना रिजल्ट देंगे। आज के डेट में ये बात मेरे को लिख कर रखिए, जो हम बोल रहे वैसे कीजिए। मेरे शुरू में मैंने मेरे वाइफ को बोला था, कब दूसरे के, मैंने यही सोच मेरे आया था, मैंने कभी दूसरे का ये मतलब अब लोगों को झूठ नहीं बोल रहे, मैंने लोग कहते हैं ना उसके घर में ये पेयर है, कब मेरे घर में ये पेयर होगा, एक का सोच नहीं आता है। ये सोचा था उसके घर में, देखो उसको बोला था जो बेबी भर के है, मेरे घर में कब होगा। तो मेरे वाइफ ने बोला था पेशेंस रखो, अपना काम खुद करो, जब टाइम आएगा तो होगा। तो आज सोचिए उधर 50 पेयर, इधर मोटा मोटी 20 पेयर। मेरे को मतलब अभी सोच क्या हो रहा है जानते हैं, जो इतना बच्चा मैं रखूँगा कैसे। आज इस साल 50 पेयर मतलब एक्स्ट्रा करिया, पिछले साल से 30 पेयर ऐसे कुछ था, अभी तो 50 और 20 कितना हो गया, 70 पेयर। तो बेबी कहाँ पे रखूँगा। तो अब केयर में थोड़ा सा वक्त दीजिए, उसको सही खाना दीजिए, नेचुरली उसको ट्रीट कीजिए। एक दिन ऐसे आएंगे बच्चा को रख नहीं पाएंगे घर में, भर जाएंगे, वो भर देंगे आपको। एक पेयर की बात बोल रहे, भर भर के देंगे। ये बात होता है फ्रेंड्स। इसलिए आज के डेट में बर्ड्स बहुत ही मर रहा है। सीनाटन एक कॉमन प्रॉब्लम हो गया। पहले कुछ दिन 2 साल 3 साल पहले सीनाटन कभी कभार सुनने को मिलता है। आज तो मतलब डेली अगर हमको 50 कॉल आता है, उनमें से 3 से 4 कॉल सीनाटन का आता है। दादा सीनाटन हो गया, एक बार विजिट कर लीजिए। एक मंडे को एक फ्रेंड भाई के घर में जाएंगे, वो चेतला में रहते हैं, उस बार्ड्स को चेक करना है। हर एक बार्ड्स का मतलब ज़्यादातर बार्ड्स का सीनाटन का प्रॉब्लम। तो क्यों, ये सोचिए, क्योंकि हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा है, इसीलिए तो ऐसे तो अपने आप कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए इसी पॉइंट के ऊपर काम कीजिए। जैसे पहले बोला, आज भी बोल रही हूँ, आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, सब कुछ सही रहेगा। और बर्ड्स के लिए मन पे प्यार रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ बिजनेस के लिए मत सोचिए। देखिए हम अभी बोला, अब उसको केयर कीजिए, वो आपको भर के देंगे। सिर्फ भरने के लिए उसको केयर मत कीजिए, केयर करने के लिए कीजिए। क्योंकि प्राण चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, या एक बर्ड्स का हो, या एक तितली का हो, उसके सामने हर एक प्राण का वैल्यू है। तो हम लोगों को भी होना चाहिए, ये मेरा सोच है। फिर बोल रही हूँ, ये बात सुन के कोई डिसलाइक करे या बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या ऐसे सुना रहे हैं, वीडियो को लंबा करे, कुछ भी बोले आप, मेरे को कुछ होता नहीं है अभी। क्योंकि मेरा एक ही काम है, आप लोगों को सही, जो लोग हमको प्यार करते हो उसके साथ जुड़ के आप लोगों का बर्ड्स को भी सही केयर हम कर पाए, और आप लोगों का बात सही रहे, डिम बच्चा सही करे। तो आज इतना ही, अच्छा रहिए, नमस्कार।